ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की इंतखाबी फंडिंग से मुतालिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को 5 जजों की आईनी बेंच के सामने गौर करने के लिए भेजने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला कई मामलों को बड़ी बेंच के सामने रखने की दरख्वास्त पर किया। बेंच ने कहा कि मामले की अहमियत को देखते हुए आइन के आर्टिकल 3(1)45 के तहत दरख्वास्तों को 5 जजों की आईनी बेंच के सामने रखा जा सकता है। केस की समाअत पहले ही 31 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। अदालत उज़्मा ने 10 अक्टूबर को कहा था कि मामले की हतमी समाअत 31 अक्टूबर और अगर जरूरत पड़ी तो अगले दिन 1 नवंबर को भी की जाएगी। खबल अजीज समाअत करने वाली बेंच ने कहा था कि वो इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे कि आया उसे 5 जजों की आईनी बेंच को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए 10 अक्टूबर को समाअत करते हुए बेंच ने 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर जया ठाकुर, सुपंदन बिस्वाल और दीगर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कांग्रेस की जानिब से मध्य प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करने के एक दिन बाद साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की फहरिस्त जमहूरी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ऊपर मरकजी क़यादत से नीचे तक पूरे के पूरे गिरे हुए हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नहीं, मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल बनाने वालों की फहरिस्त जारी की है। फहरिस्त से अवाम को तौर पर आगाह किया गया है कि अवाम और कारकुनों की दरख्वास्त पर जिंदगी का ये मौका सिर्फ उन लोगों को दिया है जो बेलौस अवामी खिदमत का अज़्म रखते। इसकी फहरिस्त इस लिहाज से बीजेपी से मुख्तलिफ है कि कांग्रेस एक ओहदेदार जदीद तरीन तशखीसी और तजुर्बे का हमदर्द एक टीम के लिए का इफ्तिताह देखभाल तक रसाई को बेहतर बनाने में एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है और इन अफराद के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर काम करने के लिए कायम की गई, जिन्हें डायलिसिस तशखीस ये जो है डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हमने स्टार्ट किया है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है नियर BHM हॉस्पिटल या अवंतीपोरा। यहाँ पर हम एक डायलिसिस फैसिलिटी जो है होती है पेशेंट केयर के लिए, वो हमने यहाँ पर स्टार्ट की है और हम डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटी है वो हम रिसेंटली जल्दी सूनर और लेटर हम वो स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करेंगे। इससे ज़्यादा भी डायलिसिस के मतलब डायलिसिस को एड ऑन करके हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड जो भी होंगी वो हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करते हैं। तो रही बात यहाँ पर डायलिसिस, हम फ्री गोल्डन कार्ड फैसिलिटी जो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डायलिसिस दे रहे हैं। डे केयर फैसिलिटी हमने रखी है। ये जो डायलिसिस सेंटर है यहाँ पर पुलवामा में है एक डायलिसिस सेंटर, दो है। तो यहाँ पर इस एरिया में कोई डायलिसिस सेंटर अभी तक है नहीं। पांपोर जो है पांपोर विसिनिटी में ये पहला डायलिसिस सेंटर जो हमने खोला है यहाँ पर, तो बहुत सारी सहूलियात है लोगों को है वो मिल जाएंगी। ये जो है डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हमने स्टार्ट किया है रिसेंट। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पीर की अलग सुबह से वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज हुई। दरियासना जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के पूंछ और राजबरी अजला के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर जारी बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की नकलो हरकत को आरिजी तौर पर बंद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब कश्मीर में मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही वादी के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ है कि मुगल शाहरा पर पीर की गली के
मुकाम पर भी दरमियानी शब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक शाहरा पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है। जम्मू और कश्मीर में शुमाली कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर पीर की सुबह से ताजा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा देखने को मिला है। गजा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2670 हो गई है, जबकि 9600 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला गजा की वजारत सेहत ने दी है। वजारत के तर्जुमान अशरफुल कदर ने कहा है कि इसराइली हमले पूरी सफाकियत के साथ जारी हैं। इन हमलों में रिहायशी पड़ोस को निशाना बनाया और लोगों के घरों को तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों और अस्पतालों की तरफ जाने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर नुकसान की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ इदारे UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के सरबराह फिलिप ने कहा है कि गजा में जिंदगी का तस्वुर खत्म होता जा रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक UNRWA के कमिश्नर जनरल ने कहा है कि गजा से आलमी इदारे का अमला मिस्र की सरहद के करीब रफ़ा मुंतकिल हो चुका है। अब ये अमला भी इस इमारत में अपने उमूर सर अंजाम दे रहा है, जहां हजारों बेघर अफराद इमदाद के लिए पुकार रहे हैं। मशरिकी यरूशलेम में उन्होंने अपने एक खिताब में कहा कि गजा का गला घोंटा जा रहा है और इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दुनिया से इंसानियत मर चुकी है। मिस्र में फलस्तीनी सफीर दयाबुल लो ने इंकशाफ किया है कि इसराइली बमबारी के नतीजे में 30,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं। 12 लाख से ज्यादा शहरी बेघर हैं और 14 से ज्यादा अस्पताल मिलियामेट कर दिए गए हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा में इसराइली हमलों में पेशरफ्त से आगाह करने के लिए मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दयाब अल्लूह ने कहा है कि गजा की पट्टी की सूरत हाल बहुत संगीन है। हमारे पास मरने वालों की लाशों को दफनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इसराइल को गजा में जमीनी मदाखिलत और मजीद कत्ल और गारतगिरी मचाने से गुरेज करने के हवाले से भी खबरदार किया। फलस्तीनी सफीर ने गजा की पट्टी को खुराक और तिब्बी सामान की फराहमी और इमदाद के दाखिले को यकीनी बनाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि जंग के 9 रोज में 2500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फलस्तीनी पनाहगज़ीन ने कहा है कि गजा की पट्टी में 20 लाख से ज्यादा शहरियों को पानी खत्म होने के खतरे का सामना है। ये सूरत हाल जिंदगियों के लिए खतरा बन गई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने गजा पट्टी पर हमले जारी रखे तो तनाज़े में मजीद इजाफा होगा। रईसी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ फोन पर गुफ्तगू में कहा कि अगर सहीयूनी हुकूमत इन जुराइम फलस्तीनियों के खिलाफ जारी रखकर अपनी शिकस्त की कीमत चुकाना चाहती है तो जंग में तोसी होगी। ईरानी सदर के दफ्तर की वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान के मुताबिक रईसी ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान फलस्तीनियों पर इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की और फलस्तीनी अवाम की हिमायत में निकाली जाने वाली रैली को रोकने पर फ्रांसीसी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। फ्रांसीसी सदर ने अपनी तरफ से गजा पट्टी में बहरान की शिद्दत पर तशवीश का इजहार किया और ईरान से मुतालबा किया कि वो खित्ते की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अपना बाअसर किरदार अदा करे। ताहम रईसी ने कहा कि एहतजाजी ग्रुप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वाज़ेह है कि फलस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हजारों रॉकेटों से हमला किया और बड़ी तादाद में दहशत गर्दों के साथ अचानक दरअंदाजी की। इसके जवाब में इसराइल ने गजा पर वसी फिजाई हमले किए हैं। इसराइल की वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में इन इत्तलात की तरदीद की गई हैं, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका, मिस्र और इसराइल रफ़ह सरहद खोलने और जुनूबी गजा में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। BBC के मुताबिक बयान में कहा गया है कि इसराइल ने सरहद खोलने और गैर मुल्कियों को बाहर भेजने के बदले जंग बंदी पर कोई इत्तेफाक नहीं किया है। वाज़ेह है कि खबरसां इदारे रॉयटर्स ने मिस्र के 2 सिक्योरिटी जराये का हवाला देते हुए ये खबर दी थी कि अमेरिका, इसराइल और मसरूफ रफ़ा सरहद के खोलने और जुनूबी गजा में जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हमास मीडिया के सरबराह का कहना है कि उन्हें जुनूबी गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी से मुतालिक कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। सलमा मारूफ ने रॉयटर्स को बताया है कि उन्हें मिस्र की तरफ से रफ़ा क्रॉसिंग खोलने से मुतालिक कोई तस्दीक नहीं हुई है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना को मिसाली तरक्की देने के लिए मजीद 5 साल का वक्त दरकार। बीआरएस के समराज से हर घर मुस्तफीद। जनगांव में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना ने इंतहाई कम अरसे में की बेमिसाल तरक्की। सनत नगर में बीआरएस पार्टी इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। केसीआर का वजीर आला के तौर पर तीसरी बार इख्तिदार में आना यकीनी। तिरुमला मंदिर में पूजा के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमलावरी। पुलिस ओहदेदारों ने रियासती वजीर कमलाकर की गाड़ी के लिए तलाशी। इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक के निफाज के बाद हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। कवाड़ीगुड़ा में 2.9 करोड़ रुपए की नकद रकम और मियापुर में 17 किलो सोना और 17 किलो चांदी जब्त। सियासी जमातों की इंतखाबी फंडिंग से मुतालिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड्स तनाज़े का करेगी फैसला। और गजा में मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हमलों में ताहम 2670 अफराद हलाक और 9600 से जायद जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।